दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई सन 2026 और दिन है बुधवार। विक्रम संवत की बात करें तो वर्ष 2083 के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। मुख्य समाचारों में हम आगे बढ़ते हैं। संसद का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसमें सदन के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में आसार हैं हंगामे के। जैसे कल हंगामे के साथ बहुत बार सदन की कार्रवाई स्थगित की गई, ऐसे ही पेपर लीक मामले पर आज भी दोनों सदनों में हंगामे की संभावना है, जहां विपक्ष सरकार से चर्चा के ऊपर मांग कर रहा है और सत्ता पक्ष ने इस पर सरकार की मांग को मानते हुए चर्चा करने के लिए हरी झंडी दे दी है। नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी का आया बयान सामने, कहा दोषियों पर हो कठोर से कठोर कार्रवाई, कड़ा नियम बनना चाहिए आगे से ताकि कोई भी इस तरह का काम ना करे। सोनम वांगचुक को मिली राहत। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता के अंदर दाखिल किया गया। यह राहत उनको दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दी गई है। इस समय मेदांता गुड़गांव के अंदर सोनम वांगचुक को लाया गया है। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन हुआ शुरू। भारत अमेरिका यूएस ट्रेड डील जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने आज पंजाब में आंदोलन करने का किया उद्घोष। अयोध्या में राम मंदिर के ट्रस्ट की आज होगी जरूरी बैठक, अहम बैठक है, जो कई दिन से 22 जुलाई को होनी तय थी। इसमें एसआईटी की रिपोर्ट भी सौंपे जाने की संभावना है। सिक्किम में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन टनल के अंदर भूस्खलन होने से गैस लीक होने के कारण 10 से ज़्यादा मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर और फंसे होने की आशंका है। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। अमेरिका कनाडा के बीच बढ़ा तनाव, व्यापार। उसका कारण जो है वो ये है कि अमेरिका द्वारा कनाडा पर आरोप लगाया है कि कनाडा अमेरिकन प्रोडक्टों की अनदेखी कर रहा है, जिसके चलते हुए अमेरिका ने 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला लिया। अमेरिका ईरान युद्ध भी लगातार तनाव के साथ जारी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर अमेरिकन और ईरानी सैनिकों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और छोटी मोटी झड़पें लगातार स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में दिखाई दे रही हैं। मौसम का अपडेट की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी बात करें तो 14 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां गरज के साथ छींटें और भारी बारिश की संभावना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इसके अलावा कई राज्यों में बाढ़ जैसे आसार बने हुए हैं, जहां मानसून जो है लगातार अपने तेवर दिखा रहा है। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की बीजेपी ने की तैयारी। आज बूथ लेवल पर बीजेपी करेगी अपना सम्मेलन, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दी जाएगी नई जिम्मेदारी। 22 जुलाई के दिन वर्ष 1947 में तिरंगे झंडे को औपचारिक तौर पर भारत को सौंपा गया, इसलिए इसको ध्वज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी हर वर्ष 22 जुलाई ध्वज दिवस के रूप में भारत मनाता है। आज के ही दिन से तिरंगा जो है 22 जुलाई 1947 से भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था। इसके साथ अगले समाचारों में हम मिलेंगे नई खबरों के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।